नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से शायद आप परेशान ना हो, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन टीवी के मैटनी शो पर तो इन मुद्दों की चर्चा कहीं नजर नहीं आती। हाँ, चर्चाएं जरूर होती हैं। चर्चाएं होती हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, चर्चाएं होती हैं ताज महल को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। इस फैसले में मुस्लिम समुदाय को यानी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। खबर वाराणसी से है, जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। फैसले के अंतर्गत अब मस्जिद के अंदर सर्वे की कार्रवाई होगी तथा कोर्ट कमिश्नर को बदला भी नहीं जाएगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक किसी भी हाल में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस दौरान कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की जाएगी। न्यायालय ने पुनः कमीशन को करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक अन्यत्र अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ताला खोला जाए या तोड़ा जाए। मस्जिद के अंदर भी अब जाने की परमिशन है, ये आदेश है। संपूर्ण ज्ञान करवाने का आदेश। ताजमहल को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजमहल को लेकर भी कवरेज बढ़ गई है और इन कवरेज के पीछे से महंगाई की कवरेज गायब हो गई है। चिंता इस बात की है कि जनता को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले ये समझिए कि ताजमहल मामले में आखिर हो क्या रहा है। ताजमहल को लेकर सबसे पहले वर्ष 1965 में पीएन ओक की पुस्तक ताजमहल अ ट्रू स्टोरी में इसके शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। इसके बाद वर्ष 2015 में आगरा की अदालत में ताजमहल को तेजो महालय यानी शिव मंदिर घोषित करने की याचिका डाली गई थी। साल 2017 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने मुख्यमंत्री योगी से इसे तेजो महालय घोषित करने की बात रखी थी। इसी वर्ष भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि वो ताजमहल के दस्तावेजों तक पहुंच चुके हैं। दस्तावेजों के मुताबिक शाहजहां ने जयपुर राजघराने से ताजमहल की उस जमीन को जबरन बेचने को मजबूर किया और उसके एवज में महज 40 गांव दिए। ताजमहल के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाते हुए हिदायत भी दी। इंसान के अंदर नफरत, लालच और स्वार्थ इस कदर भर गया है कि अब इंसान अपने घर के लोगों का भी दुश्मन बन गया है। केवल घर के सदस्यों का ही नहीं, इंसान तो अपने जन्म देने वाली मां का भी दुश्मन बन गया है। रमेश ने अपनी मां की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उसकी मां ने बिना उससे पूछे जमीन का विक्रय किया और उसे पैसा भी नहीं दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के बरेसर थाना की है। बरेसर थाना पुलिस ने गुरुवार को मां के 3 हत्यारोपियों को माटा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि जमीन विक्रय की बात को लेकर बेटे ने ही अपने पुत्र और पत्नी के साथ मिलकर मां को मौत के घाट उतारा है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि गिरफ्तार हत्यारोपियों में बरेजी निवासी मृतिका का पुत्र रमेश राजभर, उसका बेटा विनोद राजभर और रमेश की पत्नी संजाफी देवी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृत महिला के 3 बच्चे हैं। महिला अपने बेटे के साथ रहती थी, लगातार जमीन का विक्रय कर रही थी। इसी बात को लेकर दूसरा बेटा रमेश नाराज रहता था और विक्रय का पैसा भी उसको नहीं मिलता था। उससे पूछा गया कि तुमने अपने माँ को क्यों मारा, तो वो कहने लगा
कि वो लगातार ज़मीन विक्रय कर रही थी। इसको लेकर विवाद हुआ था। रमेश ने पहले अपनी मां को घर में ले गया, उसके बाद गमछा से मां का गला दबाया, जिससे वह तख्ते पर गिर गई और सिर में चोट आ गई। सिर में चोट आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पूरा मामला ये थाना क्षेत्रांतर्गत बड़ेसर बरेजी गांव है। दिनांक 10/5 को एक सूचना प्राप्त हुई दोपहर में कि एक वृद्ध महिला का शव उसके घर के बाहर नाली के खड़ंजे पर उसको चोटहिल की दशा में मौजूद है। तो इस सूचना पर थाना स्थानीय से पुलिस जाकर के उसकी आवश्यक पंचायतनामा आदि की कार्रवाई कराई गई और महिला के बारे में जब जानकारी किया गया तो इसके 3 बच्चे हैं और ये महिला अपने बेटे के साथ रहती थी और ये लगातार अपनी ज़मीन को विक्रय कर रही थी। इसकी बात को लेकर के इसके दूसरा बेटा वो नियमित रूप से उससे नाराज़ रहता था और विक्रय के पैसे भी उसको नहीं मिले थे। ये माँ इसके घर के पास से गुजर रही थी तो उसको रोका, कहा कि तुम क्यों खेत को लगातार बेच रही हो। तो इस पर इसका विवाद हुआ और रमेश जो इसका बेटा है इसने अपने घर में ले जाकर के अपनी माँ को गमछे से इसका गला कसा और वो तख्ते पर गिर गई, सिर में चोटें आई, उसकी मौत हो गई। मरने के बाद ये शव घर में ही रखे रहे। दोपहर में जब इन्हें सुनसान दिखाई पड़ा तो ये अभियुक्त अपने पत्नी व बच्चे के साथ मिलकर के शव को बाहर छोड़ करके इन्होंने सूचना दी। अभियोग दर्ज किया गया है और इसमें घटना में प्रयुक्त जो गमछा है और खून के छींटे जो अभियुक्तों के वस्त्र पर पाए गए हैं, इसको कब्जा पुलिस में लेकर के इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नफरत, लालच और धर्म ने इंसान के अंदर अब कोई जगह नहीं छोड़ी है। इतनी भी जगह नहीं छोड़ी है कि इंसान ये समझ सके कि जीवन यापन करने के लिए शिक्षा, रोजगार और रोटी की आवश्यकता होती है। आपके बीच अन्य महत्वपूर्ण खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।